Hello everyone, my name is Damini and I welcome you all in my YouTube channel Government Exams Contenders। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल हिंदी, जिसमें हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11, यानी कि 11। हिंदी में 11 स्वर है। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने करेक्ट वर्ड बताना है कि परिशिष्ट किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, परिशिष्ट इस तरीके से लिखा जाता है। व्यवहारिक रूप में आपकी बात ठीक हो सकती है। तो यहाँ पर व्यवहारिक वर्ड को अंडरलाइन किया है, इसको सही करके लिखना था कि किस तरीके से व्यवहारिक वर्ड लिखा जाता है। तो ये जो ऑप्शन बी है ये सही आंसर है। ऐसे हम लोग व्यवहारिक लिखते हैं। निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो निरुत्तर का सही संधि विच्छेद होता है नि जमा उत्तर। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सभी को पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थिक शब्द को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में समास है कर्मधारय। विज्ञान में उपयुक्त उपसर्ग है। तो आप लोगों को पता है उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी वर्ड के पहले हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग है वी, और अगर आपसे प्रत्यय पूछा गया होता तो आपने ज्ञान लिखना था। तो उपसर्ग कौन सा है? यहाँ पर वी है। निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। तो ये जो कुछ है, जैसे कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि संख्या बताई है बच्चों की इसमें, लेकिन वो संख्या अनिश्चित है। कुछ बच्चे हैं लेकिन ऐसा पता नहीं है कि कितने हैं वो, तो इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक है ये। अंतर के पट खोलना, इसका अर्थ होता है, ये मुहावरा है, भेद खोलना। मंत्र फूकना, मुहावरे का अर्थ है बहका देना। बोलते नहीं है कि उसने पता नहीं क्या मंत्र फूका हुआ है किसी भी व्यक्ति के ऊपर कि वो ऐसी बातें करे, यानी बहका देना। दामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द है विद्युत। मृदुल शब्द का विलोम है कठोर। जंगल में लगने वाली आग है दावानल। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम्स वालों का, ये तो मैक्सिमम टाइम्स आता ही है। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला होता है कष्ट साध्य। समाज के जाति और धर्म के खेमों में बांटने के राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंस बन रही है वो इस सेंटेंस से बनेगी। अगर हम लोग प्रश्न चिन्ह शब्द यहाँ लगाते हैं तब कंप्लीट सेंस बन रही है कि समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। अगला, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों और मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। वस्तुतः संपूर्ण मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। महात्मा बुद्ध, सॉरी ये प्रश्न पीछे वाला है। वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है, संपूर्ण नहीं, सच्चा होगा यहाँ। वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अनुग्रह थे। वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य ढूंढना है हमने। तो यहाँ पर ये है मिश्र वाक्य, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। तो यह कौन सा वाक्य है? ये है संयुक्त वाक्य। अंश और अंश शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अंश का अर्थ क्या होता है और अंश का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न है आपके लिए। तो अंश का मतलब होता है कंधा और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। हालांकि ये बोलने में सेम लगते हैं तो, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है।
तो इस अंश का अर्थ कंधा और दूसरे अंश का मतलब होता है हिस्सा। अगला त्रुटि वाले भाग का हमने चयन करना था। यह निर्भ्रात सत्य है कि बालकों की मानक शक्तियाँ स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती है उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। तो यहाँ बताना था कि इसमें कहीं त्रुटि लग रही है, तो यह नंबर 1 में, नंबर ए में त्रुटि थी। अगला कंठ्य वर्ण बताना है आपने। कंठ्य आपको पता है जो गले से आवाज़ आएगी, जैसे ह जब हम ह बोलते हैं तो साउंड हमारे कंठ से आता है, यानी गले से आता है। जैसे आप ट बोल रहे हैं, ट, तो क्या हो रहा है, हमारी जो जीभ है वो हमारे तालू को स्पर्श कर रही है ट बोलते समय। वैसे जब आप त बोलते हैं हमारे दांतों को स्पर्श करती है। जब आप प बोलते हैं तब हमारे होंठों का यूज़ हो रहा है। तो ह में हमारे गला यानी कंठ का से साउंड निकल रहा है, तो इसलिए ये कंठ्य वर्ण है ह। यहाँ पर आप लोगों को इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके मध्यवर्ती भागों को य र ल व की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य उचित क्रम में नहीं है, तो फिर हमने इसको उचित क्रम में लाना था। तो उचित क्रम में लाने के लिए सबसे पहले व, जैसे राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने हमारे दिमाग को इतना भोथरा बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया में हमारी पथराई आँखों की, यानी कि पूरा सेंटेंस है ये, सामने आकर भी नहीं आ पाती। तो ये था पूरी लाइन, मीन्स सेंस बननी चाहिए थी इस लाइन की, उस वे में हम लोगों ने इसको अरेंज करना था। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।